सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल है और आज हम गोभी की फसल के बारे में बात करेंगे। ऐसे हमारे बीच बहुत से नए किसान हैं, पुराने किसान हैं, लगातार वो गोभी की खेती करते चले आ रहे हैं। लेकिन वो किसान भाई दिसंबर और जनवरी के महीने में क्या अगर हम गोभी का पौध का ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद हमारा जो गोभी का पौध रहता है उसमें अगर फूल आ जाता है तो क्या हमें सिंचाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो किसान नहीं जानते हैं वो किसान धोखा खा जाते हैं। धोखा इसलिए खा जाते हैं किसान भाइयों कि जो आपका गोभी का फूल रहता है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सिंचाई कर देते हैं। ऐसे स्थिति में जो आपका गोभी का फूल रहता है, अगर आप मान चलिए 10,000 पौध लगाते हैं और सुबह शाम के समय कोहरा भी पड़ता है, ठंड का सीज़न है। ऐसे स्थिति में जो नहीं जानते हैं सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने से क्या होता है, जब हम सिंचाई कर देते हैं गोभी में, जब बतासा आ जाता है या फूल आ जाता है 200-250 ग्राम के आसपास, तो हमारा जो खेत रहता है उसमें नमी ज़्यादा हो जाता है। जब नमी ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो गोभी का फूल रहता है वह जल्दी तैयार हो जाता है और उसके साथ हमारे गोभी के फसल में रेशा आ जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे किसान भाइयों, अगर आपके गोभी के फसल में ठंड के सीजन में फूल का हेड बनना चालू हो गया है तो आपको कैसे सिंचाई करना है, सिंचाई करते समय आपको कौन सी इसमें सावधानी बरतनी है। तो सही जानकारी किसान भाइयों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। किसान भाइयों, हम आपको जो बताएंगे, हमारा जिस प्रकार से खेती करने का तरीका है वही हम आपको बताते हैं, ताकि आपका एक भी रुपया अनाज खर्च ना होने पाए। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप हाइब्रिड गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हाइब्रिड गोभी में मान चलिए 65 से 70 दिन में या 60 से 65 दिन में आपका गोभी का फसल मान चलिए हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो आपका जो फसल रहता है मान चलिए 50-55 दिन का या 60 दिन का हो चुका है, तो आप अपना जो गोभी का पेड़ है किसान भाइयों, जो आप बड़ा वाला हमारा पेड़ देख रहे हैं, ये जो आप पत्ता देख रहे हैं, इस पत्ते को इस प्रकार से हटा कर आप देखिए। अगर इसमें आपको 200-250 ग्राम के आसपास इसमें फूल दिखाई देता है तो आपको इसमें सिंचाई हल्का करना है किसान भाइयों। ये जो आप बरहा टाइप में देख रहे हैं किसान भाइयों, आपको इसमें जो सिंचाई करना है 3 इंची आपको पानी लगाना है और आपको ऊपर तक नहीं भरना है। अगर आप ऊपर तक भर देते हैं तो आपके खेत में नमी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपके खेत में नमी ज़्यादा होगा किसान भाइयों, और शाम के समय या आप सुबह के समय देखते हैं कि हल्का हल्का कोहरा पड़ता है, तो ऊपर से कोहरा पड़ा रहता है, खेत में नमी ज़्यादा हो जाता है। इससे हमारा जो गोभी का फूल रहता है किसान भाइयों वह जल्दी तैयार हो जाता है और उसके साथ हमारा जो गोभी का फूल रहता है हल्का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको जो हमने सावधानी बताया किसान सब भाइयों, अगर इस सावधानी को आप अपनाते हैं और अपने गोभी के फसल में इस प्रकार अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपका जो गोभी का फूल है हल्का नहीं होगा, वजनदार रहेगा किसान भाइयों। और ना तो आपकी गोभी के फसल में रेशा निकलेगा। रेशा जैसे कि आप कोई हाइब्रिड बीज का लेते हैं या आप देसी का लेते हैं, कुछ वैरायटी में ऐसे समस्या रहते हैं किसान भाइयों, आप चाहे जो भी उसमें सावधानी करेंगे लेकिन उसमें 100% आपका गोभी का फूल अच्छा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा निर्भर करता है किसान भाइयों वैरायटी। वैरायटी के साथ ये निर्भर करता है कि जो आप वैरायटी का चयन कर रहे हैं, क्या हमें इसी महीने में ट्रांसप्लांट करना चाहिए या अगले महीने में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अगर आपका समय ओवर हो जाता है तो अगर आप उस गोभी का नर्सरी डालते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, 1 महीने के बाद आप गोभी उसका हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपके गोभी की फसल में इस प्रकार से 100% आपके गोभी के फसल में रेशा का समस्या देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम क्या करते हैं, दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है 20 तारीख के बाद दिसंबर के महीने में और पूरा जनवरी, जब हमारे गोभी के फसल में 200-250 ग्राम का फूल आ जाता है, मैं एक बार सिंचाई करता हूँ और उसके बाद सिंचाई नहीं करता हूँ। अगर सिंचाई कर देता हूँ तो जनवरी के महीने में भी कोहरा का समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलता है
और दिसंबर जनवरी में आप देखते हैं मार्केट में, बाज़ार में जो भी फूल गोभी का फूल रहता है किसान भाइयों, सबका अच्छे ढंग से नहीं रहता है। जो किसान को जानकारी है वही उनका गोभी का फूल अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।